मुसलमानों को तकलीफ दी जा रही है उनकी इबादत गाहें गिरा करके। और सुन लो, भारत की सरजमीन हो चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जिस मुल्क में भी इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया है वो मुल्क अमन और अमान के माहौल में नहीं रह पाया है। लोग परेशान रह गए हैं। इबादत गाहें रब की इबादत के लिए बनाई गई हैं, तुम्हें गिराने के लिए नहीं बनाई गई हैं। आज मस्जिदों को फूंका जा रहा है, आज मस्जिदों को जलाया जा रहा है। एक कौम मुस्लिम आज इस स्टेज से मैं आपको इस मिंबर से पैगाम दे देना चाहता हूं कि अब भी तुम्हें सजदा करने का वक्त नहीं आया, अब भी तुम्हें क्या कुरान पढ़ने का वक्त नहीं आया है, अब भी तुम्हें क्या मुत्तहिद होकर के कांधे से कांधा मिला करके रसूल का इश्क अपने दिल में लेकर के आगे बढ़ने का वक्त नहीं आया है। अब भी तुम जमातों में बिखरे रहोगे, अब भी तुम रसूलुल्लाह की अजमत का खिलवाड़ बनाओगे। आओ देखो देखो, मैं तुम्हें बताता चलूं, गुज़श्ता साल अगस्त का महीना ले लो, गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में आपने एक ऐलान सुना होगा जो पूरी दुनिया में ऐलान हुआ था कि तुर्की में एक बहुत बड़ा जलजला आया। उस जलजले में न जाने कितने लाख इंसान तुर्किस्तान में यानी तुर्की में हिलाक हो गए। क्या आपने उस तफसीरे को जाना कैसे आया, उस जलजले को जाना कैसे आया था, उस पर आपने कुछ तनकीद और तफसीरे की बुनियाद पर रिसर्च किया कि नहीं? सुनो, आज ऐलान हो रहा है, आज रिसालों में वो सारे माहौल आ रहे हैं, आज किताबें उसके ताल्लुक से मंजरे आम पर आ गई हैं कि तुर्की का गुज़श्ता साल अगस्त के महीने में जलजला क्यों आया था। अगस्त के महीने में तुर्की में समंदर के किनारे जो फौजी अड्डा था तुर्किस्तान का, उस फौजी अड्डे में फौजियों ने और फौज के जनरलों ने एक जश्न मनाया था और उस जश्न में यहूदिया लड़कियों को और ईसाइया लड़कियों को नाचने गाने के लिए बुलवाया था। वो सारी लड़कियां आई और जब रक्स सुरूद की महफिल गर्म हुई तो एक जनरल ने उसी जोश के आलम में शराब पी करके कहा कुरान लाओ। कुरान ला करके उसके हाथ में दिया गया, उसने कहा पढ़ करके सुनाओ। जब किसी ने पढ़ना शुरू किया तो उसने कहा कुरान का माना तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी महफिल में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान का नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? उसका फरमान है कि हमने कुरान को नाजिल किया है और कुरान की हिफाजत करने वाले हम ही हैं, और ऐसी महफिल में हमने कुरान को ले लिया मगर कुरान नाजिल करने वाला खुदा कहाँ है? इतना कह करके उसने लड़की के कदम में माज़ अल्लाह कुरान को फेंका और उन यहूदिया लड़कियों ने अपने पांव से जैसे रक्स सुरूद नाचते हुए कुरान को लिया। तो बताने वाला बता रहा है कि समंदर फट गया और उस समंदर से आग के शोले निकलने लगे और वो सारी महफिल, वो सारे लश्करी कहां तहस नहस हो गए कुछ पता नहीं। सिर्फ इतना पता चला कि जिस जमीन पर यह महफिल मुनाकिब थी उस जमीन को उठा करके उस समंदर में जो आग का शोला निकल रहा था उसी आग के शोले में फेंका गया। दूर से लोग देख रहे थे और फिर जलजला ऐसा महसूस हुआ, इस तरह से आया कि सारे के सारे लोग वहां के हिलाक हो गए, सारा तुर्की हुकूमत का अमला लग गया। मगर आज तक पता नहीं चल रहा है कि वो सब कहां गए, किस खेत के वो मूली थे और कहां उनको चर चुग लिया गया। इस तरह से उन पर अजाब नाज़िल